इंडिया जो वो सोने की चिड़िया थी, वो जो सोने की चिड़िया वापस उड़ नहीं पाई, क्यों? क्योंकि इसी स्टील केज के अंदर वो रह गई पिछले 70 सालों में। Why do you say so? क्यों बोलते हो? इट्स अ सिस्टम, द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम दैट हैज बीन Explain क्रिएटेड step by step. स्टेप बाय स्टेप। देखियो, अंग्रेज जो थे जब हमारे देश में राज कर रहे थे, तो उनको रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना था और जो इन्फॉर्मेशन है उसको जनता से शील्ड करना था, और तीसरा जनता को कंट्रोल करना था, ठीक है, ताकि कभी दोबारा से 1857 का रिवोल्ट ना हो सके। उनके दिमाग की उपज थी एक आईएएस और एक आईपीएस। आईएएस का काम है कि भाई साहब जमीन को, लैंड को कंट्रोल करो, लैंड सारी मेरे पास होनी चाहिए, रेवेन्यू को कंट्रोल करो, सारे के सारे फॉरेस्ट को मैं कंट्रोल करूंगा, ठीक है। और आईपीएस का ये काम है कि जो भी आदमी ज्यादा उद्दंड मचाए, 1857 का रिवोल्ट दोबारा नहीं होना चाहिए, उसको मैं कंट्रोल करूंगा, प्रोटेस्ट नहीं होनी चाहिए देश के अंदर किसी प्रकार के, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। इसी सिस्टम को हमने अपना लिया, हम आज़ाद हो गए 1947 में। लेकिन ये वाला जो स्टील केज है, ये एग्जैक्टली वैसा का वैसा रह गया। इसी केज ने तो इंडिया को स्लेव बनाया था। ब्रिटिशर्स ने एनस्लेव कर लिया इंडिया को। भाई कहाँ से, किसमें एनस्लेव किया था? यही तो पिंजरा था आईएएस और आईपीएस का, इसके द्वारा, इसी सिस्टम के लिए। सो दे क्रिएटेड दैट सिस्टम, उन्होंने बनाया उसको इस प्रकार से। वो जो लीगल सिस्टम इंडिया का जो है, और वो जो आईएएस और आईपीएस की जो ब्यूरोक्रेसी है, उसी को तो एनस्लेव